हेलो एवरीवन, विजन एंड नेविगेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे, स्पेशली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स हैं उनको। तो ये हम किताबों में हमारे टॉपिक दिया होता है, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें हमने पहले वीडियो में हमने जाना है कि क्या ग्रुप्स होते हैं, क्या पीरियड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 ये जो है, 2, 3 और 4, 5, 6 यहाँ से यूँ जाते जाते 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो ये सारे क्या हैं? ग्रुप्स हैं। तो एक पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया है। और 7 पीरियड्स होते हैं। जो ग्रुप्स हैं वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और जो पीरियड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं। तो अब इनको हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, इनको हम बेसिकली जानते हैं कि बस ग्रुप्स कौन से हैं हमें याद रखना है। ग्रुप कितने हैं? 18 है। और इस प्रकार नीचे की तरफ ये पूरा एक ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप। ये पूरा जो ब्राउन कलर का है ये एक अलग से ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है। और अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो ये यूं जाके पूरा एक पीरियड है। तो ये कौन सा पीरियड है? ये है 4th पीरियड, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ये 4th पीरियड है। तो वर्टिकली when we go downward, that is group, and horizontally from left to right, that is 7 periods. Means there are 7 periods, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So now in next context, तो बच्चों जब हम पीरियोडिक टेबल में या तो टॉप टू बॉटम यानी टॉप यहाँ से टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तब, या फिर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जब पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, तो हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में एक खास मैनर में चेंजेस दिखाई देते हैं, या तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो एक रेगुलर मैनर में हमें जो ये चेंज दिखाई देता है, इसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं। मीन्स इन दिस टेबल व्हेन सम प्रॉपर्टीज शोज अ रेगुलर ट्रेंड व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, देन विल सी सम पीरियोडिसिटी। अब वहाँ हमें कुछ जो रेगुलर ट्रेंड्स दिखाई देते हैं, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है या फिर कौन कौन से ट्रेंड्स होते हैं, ये हम जानेंगे। सबसे पहले तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जहाँ हमें ये रेगुलर ट्रेंड नजर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है विच आर दोज प्रॉपर्टीज। तो उन प्रॉपर्टीज को हम लिख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? एक की वैलेंसी में, दूसरी हम जानेंगे इनको फिर से, एटॉमिक साइज क्या होती है और वैलेंसी कैसे हम चेंज होती है रेगुलरिटी इसमें। एटॉमिक साइज क्या होता है? रेडियस होता है एटम का, बड़ा है कि छोटा वो एटम का साइज डिसाइड करता है। थर्ड वन इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। या तो मेटेलिक प्रॉपर्टी हो सकती है किसी एलिमेंट की अगर वो मेटल है, या फिर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इसमें क्या बदलाव आता है? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, तो ये हम जानते हैं। सबसे पहले हम वैलेंसी लेते हैं कि हमें वैलेंसी, इस टेबल से वैलेंसी के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हम वैलेंसी का लिखते हैं, हम लिखेंगे टॉपिक हमारा है वैलेंसी, ठीक है। अभी हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, तो ये न्यूक्लियस है। हमें बताया गया है कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं पर अपने अपने रास्ते में। तो वो रास्ता क्या है, ये अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो भी डिसाइडेड रहती है। तो आपको जो रेड डॉट है ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ब्लू जो सर्कल है ये क्या है, ब्लू सर्कल को हम ऑर्बिट का नाम देंगे। ये ब्लू क्या है, ऑर्बिट या फिर शेल, हम इनको शेल भी बोलते हैं, ठीक है, ऑर्बिट है या फिर शेल है। तो किसी भी एटम के हर एक, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें हर एक एलिमेंट का अपने अपने एटम होते हैं, हर एक एलिमेंट में सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं। ये हमने एलिमेंट्स की डेफिनेशन में पढ़ा था। अब उनका एटम जो है, ये पूरा जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ने में के लिए एटॉमिक नंबर याद होना और एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिट्स में रखना आना जरूरी है, तभी आप उसकी वैलेंसी पता कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी जो है वो क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ रखी है 9th क्लास में। इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी of an atom, combining capacity of an atom of an element। किसी भी एलिमेंट में कोई भी एटम कंबाइन करेगा एक दूसरे से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और क्यों करेगा, उसका मकसद क्या होगा, टू एक्वायर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, यानी एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पता करने के लिए। उसका जो आपको यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और ये सारे, ये क्या है, नोबल गैसेज हैं। तो ये नोबल गैसेज जो हैं, इन यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं उन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे ये है बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा K शेल, L शेल और M शेल और बाकी सारे होते हैं। तो यहाँ पे K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और 4 को, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये शेल को हम नहीं मानेंगे। अब इस बेरिलियम के लिए ये वाला जो शेल है, L शेल जो है, वो आउटर मोस्ट शेल हो गया, आउटर मोस्ट शेल है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए, और बाकी इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में। तो ये आउटर मोस्ट शेल जो है इसको वैलेंस शेल कहते हैं, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इस बात का आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वाली बात यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल का हमें डाउट क्लियर हो गया है। अब इसको हम ग्रुप्स में, इससे हमें ग्रुप्स की जानकारी मिलेगी। वैलेंसी जो है, अब इस बेरिलियम की वैलेंसी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी आ गई, और ये 2 वैलेंसी जो है ये हमें ये बताती है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसमें बेरिलियम जो है कौन से ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में, ये थर्ड ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है। तो 2 वैलेंसी वाला बेरिलियम सेकंड ग्रुप में है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाए तो इसमें मैग्नीशियम का 12 है एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 8 और 9 10 11 12 यानी 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल यानी बाहरी शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये सेकंड ग्रुप में होता है। तो ऐसे ही इन सब का जो वैलेंसी है
वो क्या होगी, 2 वैलेंसी है इन सब की, यहाँ वालों की, तो यहाँ वालों इन सब की वैलेंसी क्या है, 1 वैलेंसी है। तो हमको क्या इंफॉर्मेशन मिली कि वैलेंसी डिपेंड करती है एटम के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे, यानी वैलेंसी डिपेंड करती है एटम के आउटर मोस्ट शेल। हमने बताया ना, ऐसे हमने ये ऑर्बिट्स हैं, ये शेल है, तो अगर आउटर मोस्ट शेल, चाहे वो सेकेंड शेल हो चाहे थर्ड शेल हो, पर वो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर वैलेंसी डिपेंड करती है। अब आउटर मोस्ट शेल मैंने आपको समझा दिया। अब देखो हम समझते हैं इसको पीरियोडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि ग्रुप्स है, कितने ग्रुप्स हैं आपके जो 10th क्लास है उसमें, सारे ग्रुप्स नहीं है, खाली आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप और फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप की ही स्टडी 10th क्लास में है आपके सिलेबस में। तो अब इसके हिसाब से हम देखते हैं। तो अब हम ग्रुप्स का नाम लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं ग्रुप 1। ग्रुप का कैसे पता लगाएंगे, वैलेंसी के हिसाब से या फिर ग्रुप के हिसाब से किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या हो सकती है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 है जैसे। तो ग्रुप 1 2 13 और 14, तो इनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ऑफ ग्रुप, तो इससे हमें पता चलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है और इससे हमें वैलेंसी पता चल जाती है। ग्रुप से हमें वैलेंसी पता चलती है, वैलेंसी से हमें ग्रुप पता चल जाएगा। कैसे, जैसे कि ग्रुप 1 है तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी 1 होगी, यानी ग्रुप 1 वाले सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी यहाँ पे 1 वैलेंसी होगी। इसकी 1 वैलेंसी है, 1 वैलेंसी, 1 वैलेंसी, 1 वैलेंसी, 1 वैलेंसी। इससे हमें ये भी याद हो रहा है कि नीचे की ये जो वर्टिकल कॉलम है ये क्या है, ये ग्रुप्स हैं, और हॉरिजॉन्टल की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 वैलेंसी हो गई। अब ग्रुप 13 की, ग्रुप 13 की वैलेंसी क्या होगी, 10 + 3, तो क्या हो जाएगी 3 वैलेंसी। और 14 की, 14 की वैलेंसी 10 + 4, 10 माइनस करेंगे तो वो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 10 - 4, 14 में से 10 माइनस कर देंगे तो 4 आया, तो यानी कि ग्रुप 13 वाले जितने भी एलिमेंट हो उनकी वैलेंसी है 3 और 14 वाले ग्रुप्स की वैलेंसी क्या है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ ग्रुप 1 इज एलिमेंट इज 1, वैलेंसी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज 2, वैलेंसी ऑफ ग्रुप 13, यहाँ पे इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी 3 है, यहाँ इसकी वैलेंसी 4 है, ये मैं वैलेंसी लिख रही हूँ 4 है। 15 ग्रुप की क्या हुई, 15 की वैलेंसी हुई 3 और इसकी 2, 17 की 1 और यहाँ पे 0 वैलेंसी हो गई। अब करना क्या है कि ये कैसे, यहाँ पे 3 2 1 कैसे आ गई वैलेंसी, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जब वैलेंसी 2 हो या 1 हो तो हमें ग्रुप उसमें वैलेंसी पता होती है कि भाई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वैलेंसी, और 2 से ज़्यादा वाले जो होते हैं, अगर 2 से ज़्यादा है ग्रुप है तो हमें उसे 10 उसके ग्रुप 15 उसके हमें
8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना होगा। तो ग्रुप 15, ये तो 1 और 2 ग्रुप के लिए तो रूल है, जो ग्रुप है वही वैलेंसी, ग्रुप है वही वैलेंसी। 13 14 के लिए ये है, इसमें से 13 में से 10, दोनों में से 10 माइनस कर दो, 13 माइनस तो यानी 3 वैलेंसी, और 10 माइनस 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 वैलेंसी। ये हो गया डिसाइडेड, 3 और 4 वैलेंसी। अब 15 ग्रुप के लिए क्या करना है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे 15 ग्रुप है ये, इसमें नाइट्रोजन का हम ले लें, तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड कर लो, 5 6 7 यानी एटॉमिक नंबर आ गया। ये लास्ट शेल है, तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर रहे हैं, यानी 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 15th ग्रुप की वैलेंसी है 3। वैसे ही ग्रुप नंबर 16 की, 16 में क्या करना है, ग्रुप 16 के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसमें 2 आंसर आएगा हमेशा ही। जैसे कि कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं, ऑक्सीजन का ले लेते हैं 16, इसका लेते हैं सल्फर का। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। एक सल्फर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सल्फर दिया हुआ है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है, 16 एटॉमिक नंबर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 8 और 8 9 10 और 6 यानी 6। तो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 क्या है, वैलेंस शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारा फार्मूला है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 है, तो 6 इज इक्वल टू 2। यानी कि 16 ग्रुप जो है, ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी 2 वैलेंसी है। तो हम इनको ऐसे लिख लेते हैं याद करने के लिए, यहाँ पे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 के जो है और 18, यहाँ पे इनकी वैलेंसीज जो हैं, 15 की वैलेंसी है 3, 16 की 2, 17 की 1 और 18 की 0। इसका एक और तरीका है याद करने का कि जो हमारे 18 वाले जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 18 ग्रुप्स के जो एलिमेंट है वो क्या हैं, वो नोबल गैसेज है, यानी 0 वैलेंट है। तो 0 वैलेंट इनको कहते हैं, हम ऐसे लिखेंगे ZERO 0 वैलेंट, 0 वैलेंसी वाले। तो यहाँ पे यानी 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं सारे 0 है, तो 17 वाले 1, 16 वाले 2, 15 वाले 3 और फिर 14 वाले 14 जिनका ग्रुप है उनका वैलेंसी उस हिसाब से 4 हो जाएगा, 4 3 2 1 ऐसे चलेगा, 1 2 3 4 4 2 3 1 0। ये तो हो गया ग्रुप्स का बारे में। अब वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप क्या होता है कि वेरिएशन along
वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप में हम लिखेंगे जैसे 1 लिथियम, ठीक है। ये कौन से ग्रुप में है? सोडियम। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, सोडियम और पोटेशियम। ये कौन से ग्रुप में है? ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 and 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 1। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, तो 2, 8, 8 and 1। आप देख रहे हो अब कि इनके ये लास्ट शेल है, ये आउटरमोस्ट शेल है, ये आउटरमोस्ट शेल है। बाहरी शेल में सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, सबकी वैलेंसी 1 है। एक एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकते हैं, यानी कि एक जो ग्रुप है, ऐसे ही ग्रुप 17 के एलिमेंट में वैलेंसी 1 है, तो 8 - 7 1 आ जाएगा। इसमें क्या पता चला हमें? ये पता चला कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स। मतलब एक ग्रुप के, सेम ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस, और आप ये देख रहे हो कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है? ये पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें इनकी पोजीशन आप देखिए, ये रही कि लिथियम ऊपर है और ये लिथियम तो यहाँ है ऊपर और पोटेशियम नीचे है, और ये है। तो यहाँ नीचे जाते जाते ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 2 ऑर्बिट थे, यहाँ पे 3 ऑर्बिट बने और यहाँ पे 4 ऑर्बिट बने। ये देखो, यहाँ पे 2 ऑर्बिट, 1 2 2 शेल, 1 2 3 शेल, 1 2 3 4 शेल। यानी कि जब हम ग्रुप्स में नीचे की तरफ जाते हैं, व्हेन वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स, द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस बाय 1। ठीक है, तो जैसे ग्रुप 17 की बात करते हैं। ग्रुप 17 में आप देखिए पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, बेरिलियम और आयोडीन। मैं दिखाती हूँ आपको टेबल में। ग्रुप 17 ये है ग्रुप 17। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट हैं? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे हेलोजेंस हैं। इनको हेलोजेंस कहते हैं, हेलाइड्स बनाते हैं ये कार्बन के साथ, हाँ, हाइड्रोजन के साथ मिलकर। तो इसमें क्या है, ग्रुप 17 में जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर है 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 10 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। बेरिलियम का, बोरोन का है, ये ब्रोमीन है
Br, और इसका है 35 और इसका 53 एटॉमिक नंबर है। तो फ्लोरीन में मैंने इसको बेरिलियम और बोरोन बोल दिया, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन है। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन करें, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो क्या होगा, 2 7, और क्लोरीन का 2 8 7, ब्रोमीन का 2 8 18 और 7, 53 वाले का 2 8 और 18 18 एंड 7। तो हमारे पास आप देख रहे हो कि ये 7 इलेक्ट्रॉन, 7 7 7, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। तो यहाँ पे वैलेंसी इनकी क्या होगी, 1, क्योंकि हमने 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो यहाँ पे वैलेंसी 1 हो गई। और हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से माइनस करना है तो 1 ही आएगा। वैसे भी दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद वैलेंसी अलोंग अ पीरियड, पीरियड्स में वेरिएशन अलोंग अ पीरियड मीन्स कि पीरियड्स में क्या क्या वेरिएशन आते हैं। इससे पहले हम एटॉमिक साइज को पढ़ते हैं। पहले वेरिएशन अलोंग पीरियड देखते हैं। वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, जैसे वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 till group 14 and then decreases to 0 from group 15 to 18। वैलेंसी जो है वो बढ़ती है, 1 से 4 ग्रुप तक जाते हैं, तब तक तो हॉरिजेंटली जाना है ना, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो यानी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंसी 1 to 4 ग्रुप जो है वहाँ पे तो इंक्रीज होती है, और इसके बाद 15 फिर 0 पे डिक्रीज हो जाती है। 15 से 18, 15 से 18 तक 0 आ जाती है और डिक्रीज होती है वैलेंसी। जैसे आप याद कर सकते हैं, ऐसे लिख के इनको लिख लो, एक ग्रुप लिख लो एक लाइन में, और दूसरे में वैलेंसी। ग्रुप 1 2 3 13 14 15 16 17 एंड 18, ये क्या है, ग्रुप्स हैं। और इनकी जो वैलेंसी है, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 वालों की वैलेंसी 2, और ग्रुप 13 वालों की 10 - 3 यानी 3, 14 वालों की 4, 15 वालों की 4 के बाद 3 2 1, और 18 की 0 वैलेंट यानी 0 वैलेंसी। तो ये इस तरीके से हम याद कर सकते हैं सारे ग्रुप में। ये पूरे ग्रुप की बात है कि जब हॉरिजेंटली हम पीरियड्स में, ये एक पीरियड की में यही स्टाइल होगा। तो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं इसको। ये पीरियोडिक टेबल में इस तरफ जाते जाते जो वैलेंसी है वो कैसे बढ़ती है, 1 और 2 ग्रुप में तो 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी, और 13 ग्रुप में 3 वैलेंसी, 14 में 4, और इसके बाद ऐसे तो वैसे तो यहाँ पे होगी 3 वैलेंसी 4 वैलेंसी, फिर 3 2 1 1 2 3 4 2 1 3 4 आ जाएगी, 3 4। अब 15 ग्रुप की क्या होगी, 3 2 1 और 0 वैलेंसी। ठीक है,
हमारे सिलेबस में 1 ग्रुप, 2nd ग्रुप और फिर ये वाले ग्रुप हैं, तो हमें इनकी वैलेंसी देखनी है। अब पढ़ते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज। एटम साइज का मतलब, एटॉमिक साइज का मतलब होता है एटम का रेडियस कितने साइज का है। एटॉमिक रेडियस, ठीक है। इसी से ही एटम की साइज डिसाइड होगी। जैसे एटम है, ये एटम है, इसमें पॉजिटिव न्यूक्लियस इधर, तो यहाँ से लेके इसके लास्ट शेल तक जो डिस्टेंस है वो उसका रेडियस है और वो इसकी एटॉमिक साइज डिसाइड करता है। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस होता है किसी भी एटम का। इसको मेजर किया जाता है। एटॉमिक साइज इज मेजर्ड, it is measured in picometer। पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। एक पिकोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। हाइड्रोजन की जो है एटम है, हाइड्रोजन के साइज है एटॉमिक साइज 37 पिकोमीटर। ग्रुप 1 में अब वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप, मतलब किस प्रकार एटॉमिक साइज जो है वो घटती बढ़ती है किसी ग्रुप में, ये देखते हैं। देखो, हम ग्रुप 1 लेते हैं। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लिथियम, आप अपने साथ पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर ग्रुप में जब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी फ्रेंशियम जो है वो इस ग्रुप का बिगेस्ट एटम है जो सबसे नीचे है, और लिथियम जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट एटम। लिथियम का एटॉमिक साइज होता है 152 पिकोमीटर और फ्रेंशियम का 270 पिकोमीटर, जो हमारे अभी किसी काम का नहीं है, अभी हमें ये नहीं पढ़ना है। तो एटॉमिक साइज हम लिखेंगे इसमें, atomic size increases on going down along ग्रुप या डाउन अ ग्रुप, सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं हम। ग्रुप में ऊपर से, टॉप से बॉटम की तरफ जाते जाते एटम की साइज बढ़ती जाती है। अब पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं इसको। यहाँ पर देखेंगे इस टेबल में हम जब ग्रुप 1 में नीचे की तरफ जाएंगे तो लिथियम जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट एटम है, और जो फ्रेंशियम है ये क्या है? बिगेस्ट एटम है। बिगेस्ट एटम, तो यहाँ पर ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा एलिमेंट एटम, ये बड़ा एटम, ये छोटा एटम, ये बड़ा एटम, ये छोटा एटम, ये बड़ा एटम। तो नीचे की तरफ जाते जाते एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। अभी हम एक देखते हैं, इसमें थर्ड पीरियड देखते हैं कौन सा है। थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। यहाँ पे
एटॉमिक रेडियस जो है, अब हम पीरियड्स में जब बढ़ते हैं, पीरियड्स में बढ़ते वक्त लेफ्ट से राइट की तरफ जाते वक्त एटॉमिक रेडियस का क्या होता है, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, यानी कि ये एटम ये वाला जो एटम है, इस पीरियड में यूं जाने पर इस एटम से बड़ा है, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ऐसे छोटे होते जाएंगे। यानी थर्ड रॉ में सबसे बड़ा एटम सोडियम का है, थर्ड रॉ में सबसे बड़ा एटम जो है वो सोडियम है, और थर्ड रो में सबसे छोटा एटम जो है आर्गन का है या फिर क्लोरीन का है, उससे छोटा। तो इस प्रकार हम जब एटॉमिक साइज को लेकर, एटॉमिक साइज जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ जाते वक्त तो क्या करती है, बढ़ती है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो घटती है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब आती है बात मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज की। एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और गेन करने की टेंडेंसी होती है। मतलब एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने देखे ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको या तो इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, उनके लास्ट शेल में 8 होने चाहिए, 18 होनी चाहिए, ऐसा कुछ जो हमने पढ़ा हुआ है ऑक्टेट रूल, तो उसमें 8 होने चाहिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे वैलेंस शेल लास्ट आउट 8 करने के लिए, नहीं है अगर एक्स्ट्रा है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नहीं हैंगे तो वो देंगे। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है, यानी कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसके ऊपर ऋण आ जाएगा, कर्जा आ जाएगा, तो ऐसे केस में वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर हम किसी को, जैसे हम किसी को दान देते हैं, व्हेन वी गिव वी बिकम बिग, हम दान करते हैं तो हमें पॉजिटिविटी आती है हमारे दिमाग में। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, किसी को देता है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो लेता है इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयन हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को बोलेंगे इलेक्ट्रो कैटायन। देखो, व्हेन एनी एलिमेंट लूज करता है इलेक्ट्रॉन लूज करने पर क्या होता है, लूज करने का मतलब दान देना, दान में दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया कि वो टेंडेंसी, ये इस टेंडेंसी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होने से उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी आएगी कि नेगेटिव नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी आएगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बनते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल कहलाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आ जाएगा तो उसको कैटायन कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, प्लस चार्ज है, तो क्या कहलाएगा वो, कैटायन। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, एक तरह से हम लिख दें तो उधार लिया जाता है, तो क्या आता है, नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको कहेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम या आयन, तो उसको कहेंगे एनायन। तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो मेटल्स होते हैं
और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ना का मतलब होगा मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा आना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ने का मतलब है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आना। मेटल पॉजिटिव आयन बनाते हैं और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल है, इधर मेटल प्रेजेंट होंगे। जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सेंटर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं मेटल्स। हम लिख लेते हैं मेटल्स प्रेजेंट टुवर्ड लेफ्ट साइड। किसके लेफ्ट साइड में, पीरियोडिक टेबल में, और सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। और नॉन मेटल्स राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। राइट साइड में प्रेजेंट होने का मतलब है कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं, नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। अब नॉन मेटल जो है वो राइट में होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, एनायन कहते हैं इनको, ठीक है। इनको कैटायन कहते हैं, कैटायन बन जाते हैं, ये लूज करते हैं, ये गेन करते हैं, ये वाले गेन करते हैं, ये लूज करते हैं। नेगेटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो कम होता जाता है लेफ्ट राइट की तरफ जाते जाते, ठीक है। और अगर इस तरफ से देखें तो इधर जाने पर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, मेटेलिक कैरेक्टर आता जाता है। अब बीच में मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड जो है वो एक जिगजैग लाइन है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का ही शो करते हैं फीचर्स। तो जिसमें वो कौन से हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल और नॉन मेटल, इसको कहते हैं जिगजैग लाइन, जो सेपरेट करती है नॉन मेटल और मेटल को। पर बीच में इनमें कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों के। इसमें टेरिलियम, पोलोनियम जो हैं वो भी आ जाते हैं, सेमी मेटल और मेटलॉइड है। एंटीमनी यानी ये Sb जो है एंटीमनी है, ये और ये सारे मेटलॉइड्स हैं जिनको सेमी मेटल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम इनको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और राइट से लेफ्ट की तरफ आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो हम इधर लिख लेंगे मेटल्स और ये नॉन मेटल्स हमने पढ़ लिए हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज होता है और मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर डिक्रीज होता है और मेटेलिक कैरेक्टर इधर डिक्रीज होता है। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, कोई एक बात आप याद करनी है बस, ठीक है। तो ये थी पीरियोडिक टेबल सिंपल वर्ड्स में। और लीस्ट मेटेलिक करेक्ट एलिमेंट जो है वो लिथियम है। एक और इसमें हम आगे पढ़ते हैं, जैसे ये टेबल है,
इस टेबल में थर्ड पीरियड में क्या होगा, सोडियम है पहला और क्लोरीन है लास्ट में, तो उसमें मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटलिक इंक्रीज हो रहा है, ये तो खुद पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम पीरियोडिक में लेफ्ट से राइट जाते हैं मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, होता जाता है। अब इस टेबल के अंदर जो लिथियम है, अब इस हिसाब से एलिमेंट्स को कैसे वो करेंगे आइडेंटिफाई। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं सारे को। तो यहाँ पर देखो जो लिथियम है वो